नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में यह हमारा अगला अध्याय है, जिस अध्याय नंबर 21। आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडलीय समितियां। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल में जितनी समितियां होती है उनकी प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार की समिति होती है, समितियों की संख्या क्या बढ़ाई घटाई जा सकती है, या कुछ अस्थायी समितियां होती है या कुछ अस्थायी समितियां होती है, इन सारी बातों को हम इस अपने अध्याय में देखेंगे। आइए बारी बारी से करके इनके बारे में हम लोग जानते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियां। मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है जब नई सरकार कामकाज संभालती है। जब नई सरकार कामकाज संभालेगी तो इस प्रकार की समितियों का गठन या पुनर्गठन कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल होते हैं तब भी इस प्रकार की चीजें की जाती है। इन समितियों के माध्यम से मंत्रिमंडल अपना काम आसानी से करता है। संविधान में इस प्रकार की समितियों का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात ये संविधानेतर समितियां हैं, संविधान से इतर समितियां हैं। बात हो रही है मंत्रिमंडलीय समितियों की, तो कहा जा रहा है कि जब नई सरकार का गठन होता है या मंत्रिमंडल में फेर होता है तो सरकार के कामकाजों को आसान बनाने के लिए इस प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। हालांकि हमारे संविधान में मंत्रिमंडलीय समितियों का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात ये संविधानेतर संस्था है। अब मंत्रिमंडलीय समितियां दो प्रकार की होती है। एक की प्रवृत्ति अस्थायी होती है और एक की प्रवृत्ति तदर्थ होती है। तदर्थ समिति मतलब अस्थायी समिति, जब जरूरत पड़ती है तो इस प्रकार की समितियों को संगठित किया जाता है, पुनर्गठित किया जाता है। अर्थात मान लीजिए कि कोई मामला है, उस मामले में एक समिति की जरूरत है तो हम तदर्थ समिति का गठन कर लेते हैं। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। पूछता है कि मंत्रिमंडलीय समितियां कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी प्रकृति वाली, एक अस्थायी प्रकृति वाली। तो अस्थायी प्रकृति वाली जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती है उनको तदर्थ समिति कहते हैं। अब आगे मंत्रिमंडली की अस्थायी समितियों का पुनर्गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। पुनर्गठन या गठन किसके द्वारा होगा? प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। समितियों में मंत्रिमंडल की समिति, आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है। अस्थायी समितियों में इस प्रकार की समितियां होती है। कौन कौन सी होती है? जिनका गठन पुनर्गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इन समितियों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। गृह मंत्री और मंत्री के प्रभारी संबंधित मंत्रालय इस समिति के सदस्य होते हैं। जो अस्थायी समितियां होती है, ऊपर जिनका नाम लिया गया है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। गृह मंत्री और मंत्री के प्रभारी और संबंधित विभाग के जो लोग होते हैं मंत्रालय के, उसके सदस्य होते हैं, समिति के सदस्य होते हैं। अब मंत्रिमंडलीय समितियों की संरचना कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका वर्क क्या है, क्यों हम मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन करते हैं, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। अब देखिए मंत्रिमंडलीय समितियों की संरचना और कार्य। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति पहली। अब एक एक समितियों के बारे में देखेंगे, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी हम लोग देखेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, अब जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। सदस्य कौन होंगे? गृह मंत्री और मंत्री के प्रभारी और संबंधित मंत्रालय के। इसका कार्य क्या होता है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का कार्य क्या होता है? कैबिनेट सचिवालय, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से के संबंध में सभी उच्च स्तर की नियुक्तियों पर निर्णय लेना। अब जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और गृह मंत्री और मंत्री के प्रभारी और संबंधित मंत्रालय इसके सदस्य होते हैं, वो क्या काम करता है? तो जो कैबिनेट हमारा सचिवालय हुआ, सार्वजनिक उपक्रम हुआ, बैंक हुआ, वित्तीय संस्थान हुआ, वे सभी उच्च स्तर की नियुक्तियों पर निर्णय लेते हैं कि नियुक्ति कब होगी, नियुक्ति नहीं होगी, पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, पदों की संख्या घटाई जाएगी। अब अपील और स्मारकों के बारे में भी विचार करते हैं। अब दूसरी प्रकार की जो अस्थायी समिति है, आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति
समिति का गठन विभिन्न मंत्रालयों से कैबिनेट मंत्रियों द्वारा मिलकर होता है और उनमें से एक इसका प्रमुख हो जाता है। आवास पर जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, इसका अध्यक्ष पीएम नहीं होता है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष अर्थात प्रमुख कौन होता है? विभिन्न मंत्रालयों से कैबिनेट मंत्रियों द्वारा मिलकर बना होता है। अब कैबिनेट मंत्रियों में किसी एक को चुन लिया जाता है, वही आवास पर जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसका प्रमुख हो जाता है अर्थात अध्यक्ष होता है। संसद सदस्यों को आवंटित सरकारी आवासों के बारे में निर्देश, नियम, शर्तों को निर्धारित करने के विशेष आवंटन को नियंत्रित करता है। नाम से ही यह बात स्पष्ट हो जाता है कि जब आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति होगी तो सब इसके ही जिम्मे होगा। जो गैर पात्र व्यक्ति हैं, संगठन है के विभिन्न श्रेणियों को सरकारी आवास आवंटित करने के बारे में फैसला करना तथा उनसे लिए जाने वाले किराए की दर का निर्णय करना, मतलब किराया, आवंटन, आवास किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में जितनी ढेर सारे बातें, नियम, कानून, निर्णय लेना होगा वो कौन सी कमेटी लेगी? आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति लेगी। आइए आगे देखते हैं। समिति दिल्ली से बाहर मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यालयों के स्थानांतरण और दिल्ली में नए कार्यालयों के स्थान के प्रस्ताव के बारे में विचार करेगी। दिल्ली से बाहर कार्यरत जितने केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो कहाँ रहेंगे, उनके आवास कहाँ बनेंगे, इनके बारे में भी आवास पर जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो बात करती है और निर्णय लेती है। अब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, अब यह मंत्रिमंडलीय समिति क्या करती है इसके बारे में आइए देखते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, प्रधानमंत्री भी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं और विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। आर्थिक मामलों की जो हमारी मंत्रिमंडलीय समिति बनती है, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं और अन्य कैबिनेट मंत्री इसके मेंबर होते हैं, इस समिति के सदस्य होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करना इनका काम होता है। विनिवेश से संबंधित मुद्दों पर विचार करना, विनिवेश से संबंधित मुद्दों पर विचार करना इनका काम होता है। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों पर विचार और फैसला करना और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है समिति। WHO विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। विनिवेश से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करना इनका काम होता है। आगे देखते हैं। जो हमारी सामान्य कीमतों की निगरानी करना, जैसे टमाटर का मूल्य 200 रुपए हो गया, दाल, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें हैं। आवश्यक और कृषि वस्तुओं की उपलब्धता और निर्यात का आकलन करना तथा कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कदम उठाना, ये सब काम हमारी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है। अब आगे राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब एक आती है समिति जिसका नाम है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। यह समिति क्या करती है? अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है और विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। एक दो कैबिनेट समितियां छोड़ के बाकी की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। जो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। विदेशी मामलों से संबंधित उन नीतिगत मामलों का निपटारा जो आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से संबंधित होता है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, यह क्या काम करती है? विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों का निपटारा करती है, उस पर निर्णय लेती है जो आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अब केंद्र और राज्य से संबंधित समस्याओं को निपटाने से संबंधित है। अब अगली समिति हमारी है संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, यह समिति क्या काम करती है? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आइए इस पर बात करते हैं। संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति केंद्रीय गृह मंत्री समिति के प्रमुख होते हैं। ये पूछा जाएगा क्योंकि कुछ हटके है। तो संसदीय मामलों पर जो कैबिनेट मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसका प्रमुख कौन होता है? तो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। साथ ही साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनती है।
काम इसका क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक और संसद के समक्ष पेश किए जाने वाले प्रस्ताव पर सरकार के रवैये की जांच करना और उस पर विचार करना, संसद के सदनों को बुलाने या बंद करने के प्रस्ताव पर विचार करना, अखिल भारतीय दृष्टिकोण से राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करना। कोई राज्य का विधानमंडल कोई कानून पारित करता है तो उसकी देखरेख करना, निगरानी करना, उस पर विचार करना, देखना कि यह राष्ट्र हित में है कि नहीं, देश हित में है कि नहीं, उस राज्य के हित में है कि नहीं, या कुछ ही लोगों के हित के लिए यह कानून इस विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है। अब अगली हमारी समिति है सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति क्या काम करती है, आइए इस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री, इसके जब सुरक्षा की बात होगी तो इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे और वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं। समिति क्या क्या काम करती है? मुद्दों पर कार्रवाई करना, सुरक्षा से संबंधित जितने मुद्दे हैं, चाहे आंतरिक हो, बाहरी हो, प्रादेशिक, अगर कहीं पे मान लीजिए कि केंद्रीय बल को किसी स्टेट में तैनात करना है तो उससे भी संबंधित मुद्दों पर यही बात करता है, यही कार्रवाई करती है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों पर विचार करती है। कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मानव शक्ति की आवश्यकताओं की समीक्षा करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मानव शक्ति की क्या आवश्यकताएं हैं उस पर भी यह समिति बात करती है। ये बात रही आज के इस हमारे अंक में मंत्रिमंडलीय समितियों की। अस्थायी समितियां कितनी होती हैं, अस्थायी समितियां अर्थात तदर्थ समितियां क्या हैं? तो अस्थायी समितियां जो थी उसके बारे में हमने गहनता से बात किया। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं, काम क्या क्या होता है। यह जो हमारी कक्षा है यह मेंस और प्री दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपको अगर हमारी ये कक्षाएं अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।